हेलो दोस्तों, ऑनलाइन स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। और आज की जो हमारी वीडियो है करंट अफेयर्स की काफ़ी इम्पॉर्टेंट वीडियो है आने वाले सभी एग्ज़ाम्स के लिए, स्पेशली आरआरबी, एनटीपीसी एंड ग्रुप डी, जिसमें सितंबर 2020 तक की जितनी भी इम्पॉर्टेंट स्कीम्स हैं उनको हम डिस्कस करने वाले हैं। सभी स्टेट्स की जितनी भी महत्वपूर्ण योजनाएँ हैं वो सारी हम देखने वाले हैं अच्छे विद एक्सप्लेनेशन। डेफिनेटली आपको यहाँ से क्वेश्चन बनने वाला है आने वाले सभी एग्जाम्स में, तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको पूरा देखिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसके अलावा जो हमारा मोबाइल एप्लीकेशन है वो भी लॉन्च हो गया है, सो जिस किसी ने भी अभी तक डाउनलोड नहीं किया है डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं, जहाँ पर आपको डेली के फ्री पीडीएफ्स, ऑडियो सब कुछ बहुत ईजीली अवेलेबल हो जाएगा। इसके अलावा मैथ्स का जो हैंड रिटन नोट्स का पीडीएफ है वो भी लॉन्च हो गया है सिर्फ और सिर्फ 99 रुपीज़ में, जो आने वाले एग्जाम्स में बहुत हेल्प करेगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाकर के परचेस कर सकते हैं। हम देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। तो नेकर सम्मान किसने शुरू किया? जो नेकर सम्मान योजना है किस राज्य के द्वारा जो है इसको स्टार्ट किया गया है? तो इसका जो आंसर है वो है कर्नाटक। ठीक है, कर्नाटक राज्य में हम बात करें, राज्य सरकार सेवा सिंधु पोर्टल जो है, क्या राज्य सरकार सेवा सिंधु पोर्टल के साथ पंजीकृत जो बुनकर हैं उनको 2000 रुपये की वित्तीय सहायता जो है प्रदान की जाएगी हर साल। ठीक है, तो नेकर सम्मान योजना कर्नाटक राज्य के द्वारा स्टार्ट की गई है। कर्नाटक की हम बात कर लें, जो सीएम है वो कौन है? BS येदियुरप्पा। गवर्नर है वजुभाई वाला। ठीक है, कैपिटल क्या है? बेंगलोर है। हमारा घर हमारा विद्यालय, ये जो अभियान है, जो योजना है, किसके द्वारा शुरू की गई है? ये स्टार्ट की गई है मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा। जो कोविड-19 जो कोरोना वायरस है, इसके कारण जो बच्चे पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं तो उनको घर पर शिक्षा उपलब्ध कराने, डिजिटल मीडियम से घर पर शिक्षा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से ये योजना शुरू की गई थी। लगभग 22 लाख छात्रों को जो है इसमें शामिल किया गया। ठीक है, मध्य प्रदेश की कैपिटल है भोपाल। सीएम है शिवराज सिंह चौहान और गवर्नर का जो चार्ज है अभी इज इन द हैंड ऑफ आनंदीबेन पटेल। मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना योजना किसने शुरू की है? तो मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना योजना जो है ये शुरू की गई है उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा स्टार्ट किया गया है इसको? उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा इसको स्टार्ट किया गया है। और हम बात कर ले उत्तर प्रदेश के जो सीएम है वो हैं योगी आदित्यनाथ और गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। नेक्स्ट देख लेते हैं, अभिनंदन योजना किसने शुरू की है? तो अभिनंदन योजना शुरू की गई है असम गवर्नमेंट के द्वारा। और ये क्यों स्टार्ट की गई है? तो जो एजुकेशन लोन है उसमें सब्सिडी के लिए इस योजना का शुभारंभ असम गवर्नमेंट के द्वारा किया गया है। असम की हम बात कर लें, जो सीएम है वो कौन है? सर्बानंद सोनोवाल है। गवर्नर है जगदीश मुखी। असम से जो लोकसभा सीट्स हैं वो हैं 14, राज्यसभा सीट्स हैं 7 और यहाँ की जो विधानसभा सीट्स हैं वो हैं 126। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक टू खेलो एक टू पढ़ो योजना किसने शुरू की है? तो किस राज्य गवर्नमेंट के द्वारा इसको स्टार्ट किया गया है? तो आंसर है इसका त्रिपुरा। ठीक है, त्रिपुरा गवर्नमेंट ने एक टू खेलो एक टू पढ़ो योजना का शुभारंभ किया। और ये किस लिए है? तो जो गतिविधि आधारित शिक्षा है उसको प्रमोट करने के लिए त्रिपुरा गवर्नमेंट ने एक टू खेलो एक टू पढ़ो योजना का शुभारंभ जो है किया है। ठीक है, और हम बात कर लें त्रिपुरा की। त्रिपुरा की जो कैपिटल है वो क्या है? अगरतला है। यहाँ के जो सीएम है वो कौन है? विप्लव कुमार देव हैं। गवर्नर है रमेश बैस। और यहाँ से जो लोकसभा सीट्स हैं वो है 2, राज्यसभा सीट है 1 और विधानसभा सीट है 7। नेक्स्ट देख लेते हैं, महिला सशक्तिकरण के लिए अरुणोदय योजना किसने शुरू की है? तो महिला सशक्तिकरण के लिए जो अरुणोदय योजना है ये स्टार्ट की गई है असम गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, इसमें 830 रुपीज़ पर मंथ जो है दिया जाएगा महिलाओं को। महिला सशक्तिकरण के लिए योजनाएं जो विडोज़ हैं या फिर जो भी हम बात करें वहाँ की ज़रूरतमंद महिलाएं हैं उनको पर मंथ 850 रुपये दिए जाएंगे। उसके भी लेकिन आर्थिक मापदंड रहेंगे।
कि मतलब उनकी इनकम कितनी है, घर वगैरह इन सब को लेके, ठीक है। और असम के बारे में मैंने अभी आपको जस्ट बताया था कि असम की जो कैपिटल है वो दिसपुर है। सीएम है सर्बानंद सोनोवाल, गवर्नर है जगदीश मुखी, लोकसभा सीट्स हैं 14, राज्यसभा सीट्स हैं 7 और विधानसभा सीट्स हैं 126। इंदिरा वन मितान योजना, तो इंदिरा वन मितान योजना किस राज्य के द्वारा शुरू की गई? तो ये स्टार्ट की गई छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के द्वारा। इसका हम बात करें एम क्या है, तो इसका लक्ष्य राज्य के वनवासियों को आत्मनिर्भर बनाना है। इसमें सरकार आदिवासी क्षेत्रों के लगभग जो 10,000 हम बात करें गांवों में युवाओं के समूह बनाएगी और वे सभी वन आधारित आर्थिक गतिविधियों का संचालन करने के लिए जिम्मेदार होंगे, ठीक है। छत्तीसगढ़ की कैपिटल क्या है? रायपुर है। सीएम है भूपेश बघेल, गवर्नर है अनसुईया उइके, लोकसभा सीट्स हैं 11, राज्यसभा सीट्स हैं 5 और जो विधानसभा सीट्स हैं वो हैं 90। नेक्स्ट देखते हैं पढ़ाई तुहार पारा, तो ये योजना भी स्टार्ट की गई है बाय द गवर्नमेंट ऑफ छत्तीसगढ़, ठीक है। जो कोविड-19 में जो पढ़ाई बच्चों की खराब हो रही है उसी के लिए, उनके घर तक शिक्षा को पहुंचाने के मीडियम के लिए इस योजना को शुरू किया गया है। येलो चेन योजना किसने शुरू की है? तो येलो चेन योजना शुरू की गई है हमारे एक उत्तर पूर्वी राज्य नागालैंड के द्वारा, ठीक है। जो स्थानीय व्यापार और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए इस योजना को शुरू किया गया है, ठीक है। नागालैंड के बारे में अगर हम बात कर लें तो कैपिटल क्या है? कोहिमा। यहाँ के जो सीएम हैं वो हैं नेफ्यू रियो और आर.एन. रवि यहाँ के गवर्नर हैं। यहाँ से लोकसभा सीट से 1, राज्यसभा सीट है 1 और विधानसभा सीट है 60। मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना, तो ये कहाँ स्टार्ट की गई है? तो ये स्टार्ट की गई है गुजरात में, ठीक है। जो प्राकृतिक आपदाओं से होने वाला नुकसान है किसानों का, उसकी भरपाई के लिए इस योजना का शुभारंभ गुजरात गवर्नमेंट ने किया है, ठीक है। गुजरात की कैपिटल क्या है? गांधीनगर। सीएम है विजय रूपाणी और गवर्नर है आचार्य देवव्रत, ठीक है। यहाँ से जो लोकसभा सीट्स हैं वो हैं 26, राज्यसभा सीट्स हैं 11 और 182 यहाँ से विधानसभा सीट्स हैं। एक संकल्प बुजुर्गों के नाम अभियान जो योजना है वो स्टार्ट की गई है मध्य प्रदेश में, ठीक है। जो हम बात करें ओल्ड एज लोग हैं, ओल्ड एज पीपल हैं, उनको जो भी इश्यूज़ वो लोग फेस कर रहे हैं ड्यूरिंग दिस कोविड-19 क्राइसिस, उनकी हेल्प करने के लिए इस योजना का शुभारंभ मध्य प्रदेश में किया गया। इंदिरा रसोई योजना, तो ये स्टार्ट की गई है बाय दी राजस्थान गवर्नमेंट, ठीक है। इंदिरा रसोई योजना की शुरुआत राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा की गई है। और हम बात कर लें ये किस लिए है? तो गरीबों को सस्ते दामों पर जो है पौष्टिक भोजन अवेलेबल कराने के लिए, ठीक है ना। चीप रेट्स पे उनको क्या है, जो डेली का हम बात करें पौष्टिक आहार है वो उनको मिल पाए, उसके लिए इस योजना का शुभारंभ किया गया है। बढ़ते हैं आगे। बाल श्रमिक विद्या योजना, तो ये स्टार्ट की गई है बाय दी उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट। अगर आप लोगों ने डेली करंट अफेयर्स फॉलो किए हैं और आपको आंसर्स पता हैं तो आप लोग भी कमेंट सेक्शन में आंसर्स लिखिएगा। तो हम देखते हैं बाल श्रमिक योजना स्टार्ट की गई है बाय दी यूपी गवर्नमेंट। और उत्तर प्रदेश के बारे में मैंने जस्ट अभी आपको बताया था, सीएम है योगी आदित्यनाथ, गवर्नर है जो आनंदीबेन पटेल। नेक्स्ट हम देखते हैं 14 क्वेश्चन। जगन्नाथ चरौड़ी जो योजना है वो किसके द्वारा शुरू की गई है? तो ये जो योजना है ये स्टार्ट की गई है बाय दी आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट, ठीक है। जो ये स्टार्ट की गई है किस लिए? जो टेलर हैं, नाई, वॉशरमैन, ये जो इस तबके के लोग हैं उनको वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए लगभग 10,000 रुपये की हेल्प जो है उनको की जाएगी। इसके लिए आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा इस योजना का शुभारंभ किया गया है। और अभी पिछला जो हमने क्वेश्चन देखा था बाल श्रमिक विद्या, तो ये जो था जो श्रमिक परिवार के बच्चे हैं उनको अच्छी जीविका प्रदान करने के लिए। नेक्स्ट हम देख लेते हैं रोजगार सेतु। तो रोजगार सेतु योजना स्टार्ट की गई है बाय दी मध्य प्रदेश गवर्नमेंट, ठीक है। तो वहाँ के जो भी अनएम्प्लॉयड लोग हैं, जो भी कोविड-19 क्राइसिस के कारण जिन्होंने अपनी नौकरियाँ खो दी हैं या जिनके पास नहीं है,
तो उनको रोजगार देने के लिए इस योजना का शुभारंभ किया गया। मी अन्नपूर्णा पहल, तो जो मी अन्नपूर्णा पहल है ये किसके द्वारा शुरू की गई है, तो ये स्टार्ट की गई है बाय द महाराष्ट्र गवर्नमेंट। जो कृषक समुदाय हैं उनकी आय में हम बात करें निरंतरता के लिए दीर्घकालीन स्थायी कार्यक्रम ये जो है महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा शुरू किया गया है। ठीक है, और महाराष्ट्र की कैपिटल क्या है, तो ये है मुंबई, और उद्धव ठाकरे जो हैं वो क्या है यहाँ के सीएम हैं, और भगत सिंह कोश्यारी यहाँ के गवर्नर हैं। दीदी वाहन सेवा योजना, तो जो दीदी वाहन सेवा योजना है ये भी स्टार्ट की गई है बाय दी मध्य प्रदेश गवर्नमेंट। जो ग्रामीण क्षेत्र की जो महिलाएं हैं उनकी सिक्योर डिलीवरी के लिए और भी जो इम्पॉर्टेंट इमरजेंसी सर्विसेज हैं उनके लिए इस योजना का शुभारंभ मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा किया गया है। मुख्यमंत्री मातृ पुष्टि योजना, तो इसका जो शुभारंभ किया गया है वो किया गया है त्रिपुरा गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, त्रिपुरा गवर्नमेंट के द्वारा जो मुख्यमंत्री मातृ पुष्टि योजना है बेसिकली फॉर दी जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं उनके लिए स्टार्ट किया गया है। इसको लगभग 40,000 जो है इसके बेनिफिशियरीज हैं, लाभार्थी हैं। ठीक है, उनको पोषण किट जो है दी जाएगी। और त्रिपुरा के बारे में हमने जस्ट बात की थी, अगरतला यहाँ की कैपिटल है। विप्लव कुमार देव यहाँ के सीएम हैं। रमेश बैस जो हैं वो क्या है यहाँ के गवर्नर हैं। महापरवाना योजना, तो ये शुरू की गई है बाय दी महाराष्ट्र गवर्नमेंट। ठीक है, महाराष्ट्र के द्वारा महापरवाना योजना की शुरुआत की गई है। तो ये स्कीम के बारे में अगर हम बात करें तो निवेश को बढ़ावा देने के लिए ये जो स्कीम है गवर्नमेंट ने स्टार्ट की है। जो 50 करोड़ से ऊपर का निवेश करने वाली कंपनियां हैं उनको कई विभागों से जो मंजूरी लेनी पड़ती है उसमें छूट दी जाएगी, और भी कई तरीके की हम बात करें बेनिफिट्स हैं जो इसमें प्रोवाइड किए जाएंगे जो भी 50 करोड़ से ऊपर का निवेश करते हैं। ठीक है, तो ये निवेश को बढ़ावा देने के लिए स्टार्ट की गई है बाय दी महाराष्ट्र गवर्नमेंट। ठीक है, हम बढ़ते हैं आगे, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश, तो आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश जो है ये योजना किसके द्वारा स्टार्ट की जाएगी। ऑब्वियसली हमें दिख ही रहा है, आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश नाम में ही आ रहा है। आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार अभियान स्टार्ट किया गया है बाय दी उत्तर प्रदेश। तो रोजगार को बढ़ावा देने के लिए, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बूस्ट करने के लिए इस योजना का शुभारंभ किया गया। नेक्स्ट देख लेते हैं हम गोधन न्याय योजना। तो जो गोधन न्याय योजना है ये स्टार्ट की गई है बाय दी छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट। ठीक है, जो गवर्नमेंट है वो जैविक खाद तैयार करने के लिए जो है इस योजना का शुभारंभ उन्होंने किया है। ठीक है, छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट। छत्तीसगढ़ की कैपिटल क्या है, रायपुर। रोको टोको नामक एक विशेष अभियान किस स्टेट ने शुरू किया है, तो आंसर है इसका मध्य प्रदेश। तो जो लोग भी मास्क नहीं पहनते उनको रोका जाएगा, और सभी जो सार्वजनिक स्थान हैं वहाँ पर मास्क पहनकर जाने की अनिवार्यता जो है उनको बतलाई जाएगी, और मास्क का वितरण भी किया जाएगा। तो मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया है रोको टोको अभियान। ई रक्षाबंधन, तो ई रक्षाबंधन जो साइबर जागरूकता कार्यक्रम है ये किया गया था स्टार्ट बाय दी आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट। एक मास्क अनेक जिंदगी अभियान, तो ये भी स्टार्ट किया गया है बाय दी मध्य प्रदेश गवर्नमेंट। मास्क पहनने के लिए लोगों को अवेयर करने के लिए ही ये प्रोग्राम भी चलाया गया। वाईएसआर पेंशन कानुका योजना, तो ये स्टार्ट की गई है बाय दी आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट। इसके बाद हम बात करें कि ये जो पुअर और वल्नरेबल सेक्शन है सोसाइटी के, लाइक जो ओल्ड एज लोग हैं, विडोज़ हैं, या फिर जो दिव्यांग लोग हैं उनको जो है असिस्टेंट दिया जाएगा। ठीक है, तो उनके लिए योजना दी गई है, उनको पेंशन या फिर कुछ भी फाइनेंशियल असिस्टेंट उनको प्रोवाइड किया जाएगा। इस वजह से इस योजना को लाया गया है बाय दी आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट। आंध्र प्रदेश के जो सीएम है वो हैं वाई.एस. जगनमोहन रेड्डी। गवर्नर हैं विश्वभूषण हरिचंदन। लोकसभा सीट्स हैं 25, राज्यसभा सीट्स हैं 11 और विधानसभा सीट्स हैं 175। मो प्रतिभा प्रतियोगिता योजना किस राज्य ने शुरू की है, तो ये स्टार्ट की गई है बाय दी उड़ीसा गवर्नमेंट। ठीक है, उड़ीसा गवर्नमेंट के द्वारा इस योजना का शुरुआत किया गया है, जो ऑनलाइन सांस्कृतिक
ये एक योजना होगी, ठीक है। ऑनलाइन सांस्कृतिक प्रतियोगिताओं की शुरुआत जो है यहाँ पर की जाएगी। इसके बाद उड़ीसा की बात कर ले, नवीन पटनायक यहाँ के सीएम हैं, गणेशी लाल यहाँ के गवर्नर हैं। लोकसभा सीट्स हैं 21, राज्यसभा सीट्स हैं 10 और 147 जो है यहाँ से विधानसभा सीट्स हैं। एक्टिव केस फाइंडिंग कैंपेन, तो एक्टिव केस फाइंडिंग कैंपेन स्टार्ट किया गया बाय दी हिमाचल प्रदेश, ठीक है। हिमाचल प्रदेश के सीएम हैं जयराम ठाकुर, गवर्नर हैं बंडारू दत्तात्रेय। लोकसभा सीट्स हैं 4, राज्यसभा सीट जो है वो है 3 और विधानसभा सीट्स हैं 68। कोविड-19 मरीजों के लिए आयुर्वेद का उपयोग करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? तो आंसर है गोवा। गोवा के द्वारा कोविड-19 मरीजों के इलाज में आयुर्वेद का उपयोग किया गया सबसे पहले। नेक्स्ट देखते हैं, निगाह कार्यक्रम किसने स्टार्ट किया? तो ये भी स्टार्ट किया गया बाय द हिमाचल प्रदेश, ठीक है। जो भी बाहर से आए हुए लोग हैं उनकी निगरानी, इसके अलावा उनको सामाजिक दूरी के बारे में अवेयरनेस के लिए इस कैंपेन को स्टार्ट किया गया, कार्यक्रम स्टार्ट किया गया। और हिमाचल प्रदेश जस्ट बताया था, जयराम ठाकुर सीएम हैं, बंडारू दत्तात्रेय गवर्नर हैं। लोकसभा सीट्स हैं 4, राज्यसभा सीट्स हैं 3 और विधानसभा सीट्स हैं 68। जीवन अमृत योजना, तो इस योजना का शुभारंभ किया गया है बाय द मध्य प्रदेश गवर्नमेंट, ठीक है। जो इम्यून सिस्टम है उसको स्ट्रांग बनाने के लिए डिफरेंट काइंड ऑफ मेडिसिन, बेसिकली सम काइंड ऑफ काढ़ा जो है यहाँ पर उसका वितरण किया जाएगा। आत्मनिर्भर गुजरात सहाय योजना, तो नाम में ही आ गया, किस स्टेट ने की है? गुजरात ने, ठीक है। गुजरात स्टेट के द्वारा इसको किया जाएगा। गुजरात के बारे में हम बात कर लें, गुजरात की कैपिटल क्या है? तो गांधीनगर। विजय रूपानी जो है क्या है यहाँ के? सीएम हैं, ठीक है। आचार्य देवव्रत जो है यहाँ के गवर्नर हैं। मातृ समृद्धि योजना, तो मातृ समृद्धि योजना की शुरुआत की गई है बाय दी गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल की जो गवर्नमेंट है उनके द्वारा। वेस्ट बंगाल में जो बागवानी और मछली पालन का जो काम कर रहे हैं लोग, उनकी आय की गतिविधियों में हेल्प करने के लिए जो है इस योजना का शुभारंभ वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट के द्वारा किया गया। वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट में हम बात कर ले, सीएम है ममता बनर्जी, जगदीश धनखड़ यहाँ के जो है गवर्नर हैं। लोकसभा सीट्स की अगर हम बात करें तो 42, राज्यसभा सीट्स हैं यहाँ से 16 और 294 जो है यहाँ पर विधानसभा सीट्स हैं। चरण पादुका अभियान, तो ये शुरू किया गया था बाय द मध्य प्रदेश गवर्नमेंट। जब कोविड-19 क्राइसिस के कारण जो मजदूर थे डिफरेंट स्टेट से अपने घर जा रहे थे, तो जो पैदल चलने वाले मजदूर थे उनको फुटवेयर्स यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट की गई थी। राजीव गांधी किसान न्याय योजना, तो ये स्टार्ट की गई इन दी छत्तीसगढ़, ठीक है। राजीव गांधी किसान न्याय योजना, तो नाम से ही पता चल रहा है किसानों के लिए है ये। और छत्तीसगढ़ के सीएम हैं कौन? भूपेश बघेल, गवर्नर है अनसुईया उइके। जो लोकसभा सीट्स हैं वो हैं 11, राज्यसभा सीट्स हैं 5 और विधानसभा सीट्स हैं 90। होप पोर्टल किसने शुरू किया है? तो यहाँ पर होप जो है उसका फुल फॉर्म हम देख लेते हैं, हेल्पिंग आउट पीपल एवरीवेयर। ये भी पूछा जा सकता है एग्जाम में, तो आप याद रखिएगा इसको, हेल्पिंग आउट पीपल एवरीवेयर। तो ये स्टार्ट की गई है बाय दी उत्तराखंड गवर्नमेंट, ठीक है। उत्तराखंड गवर्नमेंट के द्वारा जो होप पोर्टल है वो स्टार्ट किया गया है। जो युवा हैं वहाँ के, उनको रोजगार स्वरोजगार प्रदान करने के लिए इसका शुभारंभ किया गया, ठीक है। और जो हम बात कर लें उत्तराखंड की, तो वहाँ के जो सीएम हैं तो वो कौन है? वहाँ के सीएम हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत, ठीक है। उत्तराखंड काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेट है, गवर्नर है बेबी रानी मौर्य। लोकसभा सीट्स हैं 5, राज्यसभा सीट्स हैं 3 और विधानसभा सीट्स हैं 70, ठीक है। और जो गंगा रिवर है, कई सारी इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं वहाँ से निकलती हैं। FIR आपके द्वार योजना किस राज्य ने शुरू की है? तो ये भी स्टार्ट की गई है बाय द मध्य प्रदेश गवर्नमेंट, ठीक है। FIR का फुल फॉर्म फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मुख्यमंत्री युवा योगा योग योजना किसने शुरू की है? तो ये स्टार्ट की गई है बाय दी त्रिपुरा गवर्नमेंट, ठीक है। त्रिपुरा गवर्नमेंट के द्वारा
हम बात करें इस योजना का शुभारंभ किया है, तो स्मार्टफोन्स परचेसिंग के लिए यहाँ पर जो है अमाउंट दिया जाएगा युवाओं को। स्टार्ट की गई है बाय दी त्रिपुरा गवर्नमेंट। त्रिपुरा की कैपिटल है अगरतला, और वहाँ के हम बात करें सीएम है विप्लव कुमार देव, गवर्नर है रमेश बैस। लोकसभा सीट है 1, राज्यसभा सीट है 1 और 7 जो है यहाँ पर विधानसभा सीट्स हैं। स्कूल छात्रों को मिड डे मील राशन उपलब्ध कराने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना? तो आंसर है मध्य प्रदेश। धनवंतरी योजना, तो धनवंतरी योजना स्टार्ट की गई है बाय दी असम गवर्नमेंट। जो है हम बात करें पुअर पेशेंट्स हैं, ठीक है ना, उनको यहाँ पर फाइनेंशियल असिस्टेंट जो है प्रोवाइड किया जाएगा। तो उनके लिए यहाँ पर जो दवाएं हैं, दवाओं की होम डिलीवरी होगी, ठीक है। तो दवाओं की होम डिलीवरी के लिए असम गवर्नमेंट के द्वारा यहाँ पर धनवंतरी योजना की शुरुआत जो है की गई है। असम के बारे में हम बात कर चुके हैं। सीएम कौन है यहाँ के? सर्बानंद सोनोवाल है। गवर्नर है जगदीश मुखी। लोकसभा सीट्स हैं 14, राज्यसभा सीट्स हैं 7 और विधानसभा सीट्स हैं 126। जीवन शक्ति योजना किसने शुरू की है? तो जीवन शक्ति योजना की शुरुआत भी मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा की गई है, ठीक है। मुख्यमंत्री कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना, तो ये भी स्टार्ट की गई है बाय दी मध्य प्रदेश गवर्नमेंट। बहुत सारी स्कीम्स देख ली है हमने मध्य प्रदेश गवर्नमेंट की, तो डेफिनेटली आपको इनको याद करना है। फूड बैंक, तो फूड बैंक स्टार्ट किया गया है बाय दी मणिपुर गवर्नमेंट। जो पुअर और जो नीडी लोग हैं उनको फूड अवेलेबल कराने के लिए स्टार्ट किया गया है। मणिपुर की कैपिटल है इम्फाल। यहाँ के जो सीएम हैं वो हैं एन बीरेन सिंह। नजमा हेबतुल्ला यहाँ की गवर्नर हैं। लोकसभा सीट्स यहाँ से 2 हैं, राज्यसभा सीट 1 है और 60 जो है यहाँ से विधानसभा सीट्स हैं। सेल्फ असेसमेंट टूल लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य बना है तो गोवा, ठीक है। गोवा जो है पहला स्टेट बन गया है। गोवा की कैपिटल है पणजी। सीएम है प्रमोद सावंत और भगत सिंह कोश्यारी के पास ही यहाँ के गवर्नर का चार्ज है। इसके बाद हम बात करें लोकसभा सीट से यहाँ से 2, राज्यसभा सीट है 1 और 40 जो है यहाँ से विधानसभा सीट्स हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। YSR आरोग्यश्री आसरा योजना स्टार्ट की गई है बाय दी आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट। तो ये भी जो पुअर पेशेंट्स हैं उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस जो है प्रोवाइड किया जाएगा, उसके लिए आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने आसरा योजना जो है शुरू की है। आंध्र प्रदेश के सीएम हैं वाई जगनमोहन रेड्डी। गवर्नर हैं विश्वभूषण हरिचंदन। लोकसभा सीट्स हैं 25, राज्यसभा सीट्स हैं 11। इसके बाद यहाँ से जो विधानसभा सीट्स हैं वो हैं 175। अगला देख लेते हैं, भारत की पहली डिजिटल पार्सल लॉकर सेवा कहाँ स्टार्ट की गई है? तो ये जो है स्टार्ट की गई है इन दी वेस्ट बंगाल, ठीक है। पश्चिम बंगाल में इसका शुभारंभ किया गया है। पश्चिम बंगाल के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। सीएम ममता बनर्जी हैं। जगदीश धनखड़ गवर्नर हैं। लोकसभा सीट्स हैं 42, 16 जो है यहाँ से राज्यसभा सीट्स हैं। इसके बाद 294 यहाँ से विधानसभा सीट्स हैं। जगन्ना वसाटी दिवेना योजना का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है? तो ये भी स्टार्ट किया गया है बाय दी आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट, ठीक है। आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा इसको स्टार्ट किया गया। जो हॉस्टल और मेस का चार्ज है उन स्टूडेंट्स के लिए जो बीपीएल कैटेगरी में आते हैं उसको पे करने के लिए मतलब गवर्नमेंट के द्वारा इस स्कीम को लाया गया है, ठीक है। अम्मा वोडी योजना का शुभारंभ किसने किया है? तो जो अम्मा वोडी योजना है इसका शुभारंभ भी आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा ही किया गया है। मतलब जो भी पेरेंट्स बेसिकली जो भी मदर अपने बच्चों को स्कूल भेजेंगी उनको फाइनेंशियल असिस्टेंट जो है गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड किया जाएगा। ऑपरेशन शील्ड, सो ये स्टार्ट किया गया बाय दी दिल्ली गवर्नमेंट, ठीक है, दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा। और सीएम जो हैं अरविंद केजरीवाल है। अनिल बैजल यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं। 7 लोकसभा सीट्स हैं, 3 राज्यसभा सीट्स हैं, 70 यहाँ से विधानसभा सीट्स हैं। नाडू नेडू योजना जो है किस राज्य के द्वारा स्टार्ट की गई है? तो ये भी स्टार्ट की गई है बाय द आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट। हमने सबसे ज़्यादा आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश की योजनाएं डिस्कस की हैं, काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट हैं तो आप उनको याद रखें, ठीक है। तो ये योजना जो है सरकारी स्कूलों के नवीनीकरण के लिए स्टार्ट किया गया है। काफ़ी कुछ जो बच्चे हैं उनको गवर्नमेंट स्कूल में ही सब कुछ प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना, तो ये स्टार्ट की गई है बाय दी हरियाणा गवर्नमेंट, ठीक है।
फैमिली वेलफेयर स्कीम जो है ये। इसके बाद हरियाणा की हम बात करें तो सीएम है मनोहर लाल खट्टर, सत्यदेव नारायण आर्य यहाँ के गवर्नर हैं। लोकसभा सीट्स हैं 10, राज्यसभा सीट्स हैं 5 और विधानसभा सीट्स हैं 90। कृषि भूमि लीजिंग नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य बना है उत्तराखंड। बी जो है इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। तो कृषि भूमि को लीज पर देने वाला पहला स्टेट बना है उत्तराखंड। ठीक है, उत्तराखंड की कैपिटल, 2 कैपिटल्स हैं देहरादून और गैरसैंण। त्रिवेंद्र सिंह रावत यहाँ के सीएम हैं। बेबी रानी मौर्य जो हैं यहाँ के गवर्नर हैं। लोकसभा सीट्स हैं 5, राज्यसभा सीट्स हैं 3 और विधानसभा सीट्स हैं 70। सो गाइज ये जो थी हमारी आज की वीडियो थी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आए, तो प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।